स्टूडेंट्स आज हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम पढ़ने से पहले एक छोटी सी टर्म है, वो हमारे माइंड में बड़े अच्छे से होनी चाहिए क्योंकि वो रेगुलर लाइफ में भी यूज़ होती है और साइंस में भी, स्पेशली जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो वो वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। दैट वर्ड इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ऐसे जगह पर ये वर्ड यूज़ होगा। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एनिमल्स को हमने स्टडी करना है, तो एनिमल्स, तो अगर हम नंबर वाइज देखते हैं तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, और वन बाय वन अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। तब मैं क्या करता हूँ, एक एनिमल को स्टडी कर रहा हूँ और फिर दूसरे एनिमल को, फिर तीसरे एनिमल को, फिर चौथे एनिमल को, फिर पांचवें एनिमल को, ठीक है। तो स्टडी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। डिफिकल्ट होने के साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। अगर एक साइंटिस्ट है वो एनिमल पर स्टडी कर रहे हैं तो उनकी पूरी लाइफ ही गुजर जाएगी, लेकिन एनिमल की स्टडी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। फिर वो कहाँ पर जाएगी, पूरी नेक्स्ट जनरेशन पर शिफ्ट होगी, फिर नेक्स्ट जनरेशन पर शिफ्ट होगी ना, लेकिन स्टडी फिर भी मुकम्मल नहीं होगी। तो क्या करते हैं हम, स्टडी को इजी करने के लिए और शॉर्ट ड्यूरेशन में करने के लिए हम ग्रुप्स बना देते हैं। ग्रुप्स, अब हमने क्या किया, इन केस ऑफ एनिमल्स हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए। किस बिहाफ पर डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो पानी में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्वेटिक, ठीक है। फिशेस की एक कैटेगरी है, एम्फीबियंस की एक कैटेगरी है, ठीक है। एम्फीबियंस जो पानी में भी रहते हैं और खुश्की पर भी रहते हैं। जो रेंगने वाले जानदार हैं, रेप्टाइल्स, ठीक है, जिनकी स्किन पर फेदर्स होते हैं, पर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बर्ड्स, ठीक है। जो बच्चे देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, दीज आर कॉल्ड मैमल्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, एनिमल को आसान बना लिया, एनिमल की स्टडी को काफी ज्यादा इजी किया। किस बिहाफ पर, कुछ कैरेक्टर के बिहाफ पर, जो बच्चों को दूध पिला रहे हैं वो मैमल्स हैं, और जिनकी स्किन पर फीदर्स हैं वो बर्ड्स हैं, ठीक है, और जिनकी चोंच होती है वो बर्ड्स हैं, और जो रेंगते हैं वो रेप्टाइल्स हैं, और जो पानी पर भी रहते हैं, खुशी पर भी रहते हैं, दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस, ठीक है। तो अभी स्टडी क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। इसी तरह से ही एंजाइम्स भी हमारी बॉडी में बहुत तरह के एंजाइम्स हैं, लेकिन अगर हमें उन्हें अच्छे से स्टडी करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। क्या होगा, एक तो स्टडी इजीली हो जाएगा और दूसरा टाइम भी कम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने एंजाइम्स को इसी तरह से एंजाइम को भी हमने जिस तरह हमने एनिमल को क्लासिफाई किया हुआ है डिफरेंट ग्रुप्स, इसी तरह से हमने एंजाइम्स को भी क्लासिफाई किया हुआ है डिफरेंट ग्रुप्स में। कितने कैरेक्टर्स के बिहाफ पर, 2 कैरेक्टर्स के बिहाफ पर। नंबर 1, वो मतलब पहला कैरेक्टर ना, अब किसी भी क्लासिफिकेशन के लिए कोई वो चाहिए होता है, कैरेक्टर चाहिए होता है ना। इसी तरह से ही पहला कैरेक्टर जिस बिहाफ पर हमने एंजाइम्स को क्लासिफाई किया, वो ये है कि एक एंजाइम किस सबस्ट्रेट के साथ वर्क कर रहा है, किस तरह के सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है। पहली क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पर कि वो किस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। 2 वेज में हमने क्लासिफाई किया है एंजाइम्स को, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, कि किस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है, किस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहा है, किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। पहला वे ऑफ क्लासिफिकेशन। अब वो सबस्ट्रेट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये सबस्ट्रेट क्या हो सकते हैं जिसको एंजाइम कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में। स्टूडेंट, ये सबस्ट्रेट डेफिनेटली ये वो सबस्ट्रेट होते हैं जो हम क्या करें, एज अ डाइट यूज कर रहे हैं। एंजाइम किसी भी चीज पर वर्क कर रहा है, वो आ तो कहां से रहा है, वो तो डाइट से ही आ रहा है ना। अब क्या क्या आ सकता है, क्या क्या चीजें हमारी मतलब एंजाइम किस किस सबस्ट्रेट पर वर्क कर सकते हैं, वो सबस्ट्रेट क्या क्या हो सकते हैं। स्टूडेंट, मैं यहाँ पर सबस्ट्रेट लिख रहा हूँ, सबस्ट्रेट, ठीक है, और इनको जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम है, दीज आर एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स जो इनको किस में कन्वर्ट करते हैं, प्रोडक्ट में, ठीक है। ये पहला वे क्लासिफिकेशन का। तो स्टूडेंट, सबस्ट्रेट क्या क्या हो सकते हैं, या तो सबस्ट्रेट हो सकता है फॉर एग्जांपल अमाइलेज, ठीक है, अमाइलेज हो सकता है, या माल्टोज हो सकता है, या सक्रोज हो सकता है, या लैक्टोज हो सकता है, या प्रोटीन हो सकते हैं, या लिपिड्स, या फिर न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये सबस्ट्रेट हो सकते हैं। एक एंजाइम, मतलब एक एंजाइम तो नहीं, लेकिन एंजाइम किन पर वर्क करते हैं, एंजाइम वर्क करते हैं इन सब्सटेंसेस पर, ठीक है। या तो लिपिड हो सकते हैं, या न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, या अमाइलेज, ठीक है। अरे एक मिस्टेक हो गई स्टूडेंट्स, अमाइलेज नहीं, स्टार्च, ठीक है। तो ये फिर मतलब कमेंट्स में फिर बच्चे कहेंगे कि अमाइलेज नहीं, स्टार्च था। स्टूडेंट, ये स्टार्च ही होती है। स्टार्च, माल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज और प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, ये सबस्ट्रेट हो सकते हैं, ठीक है। एंजाइम इनके साथ काम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, इनके साथ जो काम करने वाले एंजाइम, यानी कि अगर स्टार्च है तो स्टार्च पर जो एंजाइम वर्क करेगा वो कौन सा होगा, माल्टोज है, ठीक है, डाइसेक्राइड है, तो माल्टोज के साथ वर्क करने वाला एंजाइम कौन सा होगा, लैक्टोज है, लैक्टोज के साथ वर्क करने वाला एंजाइम कौन सा होगा, लिपिड के साथ कौन सा होगा, और न्यूक्लिक एसिड के साथ कौन सा होगा। तो स्टूडेंट, इनके साथ वर्क करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, स्टार्च के साथ जो एंजाइम वर्क कर रहे हैं, दीज आर अमाइलेज, ठीक है। वो कौन सा एंजाइम है स्टूडेंट, दैट एंजाइम इज अमाइलेज। माल्टोज के साथ जो एंजाइम वर्क कर रहा है, दैट इज माल्टेज, ठीक है, माल्टेज। स्टूडेंट, जैसे ना एक वर्ड है जो अक्सर यूज किया जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट 100% हो, लेकिन अक्सर यूज किया जाता है। अक्सर जगह पर ना जो भी एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स में एक वर्ड आता है, कॉमन है, दैट इज ASE, ठीक है, एज। लेकिन अक्सर जगह पर आता है, ऐसा नहीं कि हम 100% कहें, ठीक है, ये 100% नहीं है, 100% नहीं है, लेकिन अक्सर जगह पर ऐसा होता है कि ASE आ रहा है, तो ASE का मतलब क्या होता है कि ये क्या है, एंजाइम है, ठीक है। तो आप कहीं पर अगर देखें ना, ASE, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस,
ठीक है, ग्लाइकोसिडेज, तो ये सब क्या होते हैं, दीज आर एंजाइम। एएसई अगर लास्ट में आ रहा है तो वो क्या होगा, एंजाइम होगा, ठीक है। लेकिन फिर बता रहा हूं कि 100% नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एंजाइम, फॉर एग्जांपल एक पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन, तो पेप्सिन का मतलब ये तो नहीं है इसमें एएसई नहीं है तो हम कहें कि एंजाइम नहीं है, नहीं, अक्सर जगह पर एएसई होता है, ठीक है, लास्ट में, लेकिन अक्सर जगह पर नहीं भी, कुछ कहीं कहीं जगह पर नहीं भी होता। अक्सर जो प्रोटीन वाले एंजाइम है ना, प्रोटीन पर जो वर्क करते हैं, तो उनमें एएसई वर्ड नहीं होता, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, केमोट्रिप्सिन, ठीक है। तो ये 3 एंजाइम है जो प्रोटीन पर वर्क करें, लेकिन इनके लास्ट में एएसई नहीं होता, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि हर किसी भी वर्ड के लास्ट में एएसई आ रहा हो ना, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो एंजाइम है, और ये भी नहीं है कि हर एंजाइम के लास्ट में क्या आएगा, एएसई वर्ड आएगा, ठीक है। तो ये चीज माइंड में रखनी है। तो स्टूडेंट स्टार्च पर जो वर्क कर रहा है अमाइलेज से, माल्टोज पर जो वर्क कर रहा है माल्टेज से, सक्रोज पर जो वर्क कर रहा है दैट इज सक्रेज, सक्रेज, लैक्टोज पर जो वर्क कर रहा है दैट इज लैक्टेज, और लिपिड्स, प्रोटीन्स पर जो वर्क कर रहे हैं दीज आर कॉल्ड प्रोटीएज, प्रोटीएज, लिपिड्स पर जो वर्क करें दीज आर कॉल्ड लाइपेज, लाइपेज, और न्यूक्लिक एसिड पर जो वर्क करें दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये कुछ कैटेगरीज है एंजाइम्स की, या तो एंजाइम किस कैटेगरी, या तो अमाइलेज, माल्टेज, लैक्टेज, ठीक है। तो ये इन सबस्ट्रेट पर वर्क करने वाले एंजाइम कौन से होंगे, ये एंजाइम, ठीक है। पहला फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन। अब न्यूक्लिक एसिड है, पूरी कैटेगरी है। अब न्यूक्लिक एसिड पर जो भी एंजाइम वर्क करें वो कौन से हैं, दीज आर कॉल्ड कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लिक। लिपिड्स पर जो वर्क करें दीज आर कॉल्ड लाइपेज, प्रोटीन्स पर जो वर्क करें दीज आर कॉल्ड प्रोटीएज, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये चार एंजाइम, इन्हें हम कलेक्टिवली एक और नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड ग्लाइकोसिडेज, ग्लाइकोसिडेज, ठीक है। वजह क्या है, वजह बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में दो अगर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हो ना, मतलब दो मोनोसेक्राइड्स हो, मोनोसेक्राइड्स के दरमियान में जो बॉन्ड होता है इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये किसके साथ वर्क करते हैं, ये ग्लाइकोसिडेज एएसईआर है, तो एंजाइम है, ठीक है। तो ये किस बॉन्ड पर वर्क करते हैं, किस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं या फॉर्म करते हैं, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट पर वर्क कर रहे हैं। तो इन्हें हम, इन चारों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडेज, ठीक है। फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट सेकंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। फर्स्ट तो हमने किस बिहाफ पर क्लासिफाई किया, सबस्ट्रेट की बिहाफ पर। सेकंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है कि हम एक एंजाइम है वो कौन सा केमिकल रिएक्शन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आप ये नोट करें, फिर हम वो करते हैं। स्टूडेंट सेकंड क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पर है कि किस तरह के रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है वो एंजाइम। अब स्टूडेंट्स इस बिहाफ पर 6 ग्रुप्स हैं, 6 ग्रुप हैं जो क्या कर रहे हैं, एंजाइम को, मतलब 6 तरह के केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। या तो एंजाइम्स क्या हो सकते हैं, या तो एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम की लिस्ट और किस तरह के केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करें वो हम यहाँ पर लिखेंगे। स्टूडेंट किस तरह के, कौन से एंजाइम हो सकते हैं, एंजाइम्स, और यहाँ पर है रिएक्शन, किस तरह की रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अब वो एंजाइम हो सकते हैं, वो एंजाइम हो सकते हैं नंबर 1, स्टूडेंट्स वो एंजाइम हो सकते हैं नंबर 1, या तो वो क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज, या फिर क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं ट्रांसफरेज, या वो एंजाइम्स हो सकते हैं आइसोमेरेज, या वो एंजाइम्स हो सकते हैं हाइड्रोलेज, या वो हो सकते हैं लाइगेज, लाइएज, लाइएज, ठीक है। तो स्टूडेंट ये 6 तरह के एंजाइम्स हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शन को करा रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑक्सीडो रिडक्टेज नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, एक तो रिडक्शन करा रहे हैं और ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ये सब होते क्या है स्टूडेंट्स, ये भी हमने पढ़ना है। ऑक्सीडेशन करा रहे हैं और रिडक्शन करा रहे हैं। स्टूडेंट्स ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज क्या कर रहे हैं, ट्रांसफरेज ये करा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, these are responsible for transformation। आइसोमेरेज ये क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, these are responsible for isomerism, isomerism। हाइड्रोलेज these are responsible for hydrolysis, hydrolysis। एंड लाइगेज ये क्या करते हैं स्टूडेंट, these are responsible for डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए सिंथेसिस हो रही होती है, एक सेल से 2 सेल में जब बना होता है तो पहले डीएनए बनता है। तो जब डीएनए बनता है तो डीएनए की सिंथेसिस के लिए कौन से एंजाइम यूज होते हैं, लाइगेज, ठीक है। लेकिन आप सिंपली याद रखिए कि लाइगेज किस लिए यूज होते हैं, ये एटीपी यूज होता है और स्मॉल सब्सटेंसेस बनते हैं लार्जर सब्सटेंस, ठीक है, सिर्फ समझने के एतबार से। बाकी जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो इन एंजाइम्स का और भी बहुत डीप यूज है, ठीक है। तो ये माइंड में रखना है स्टूडेंट्स। लाइगेज किसके लिए, ये क्या करते हैं, एटीपी यूज करते हैं, ठीक है। एटीपी यूजेज होता है और क्या बनते हैं, एंड लार्जर फॉर्म, लार्जर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, लार्जर फॉर्म,
लार्जर फॉर्म। लास्ट वन लाइएस। स्टूडेंट लाइएस क्या है? लाइएस ये क्या करता है? ये ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन, ठीक है। तो सबस्ट्रेट की बिहाफ पर एंजाइम से मेजरली 4 तरह के, या तो कार्बोहाइड्रेट पर वर्क करें तो ग्लाइकोसिडेज, और अगर प्रोटीन पर वर्क कर रहे हैं तो फिर उन्हें हम कहते हैं प्रोटीएज, लिपिड पर वर्क करें लाइपेज, और अगर न्यूक्लिक एसिड पर वर्क करें तो उन्हें हम कहते हैं लाइएज। लेकिन सबस्ट्रेट की बिहाफ केमिकल रिएक्शन की बिहाफ पर कितनी तरह के स्टूडेंट? 6 तरह के, या तो हो सकते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेज, या फिर ट्रांसफरेज, या फिर आइसोमेरेज, हाइड्रोलेज, लाइगेज एंड लाइएज। ऑक्सीडोरिडक्टेज ये क्या करा रहे हैं? दीज आर रिस्पांसिबल फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ट्रांसफरेज क्या करा रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। आइसोमेरिज्म कौन करा रहे हैं? आइसोमेरेज। और हाइड्रोलेज क्या करा रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस। और लाइगेज एंजाइम ये क्या करते हैं? एटीपी यूज करते हैं और लार्जर सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं। और लाइगेज क्या कराते हैं? ये हाइड्रोलेज की तरह ही होते हैं, हाइड्रोलाइसिस ही कराते हैं, लेकिन विदाउट यूज ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, सिंपली ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? अगर कोई कंपाउंड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। यही इसके ऑपोजिट, अगर कोई कंपाउंड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो एंजाइम्स करा रहे हैं, these enzymes are responsible for these enzymes are called oxidoreductase। ट्रांसफरेज एंजाइम ये क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? अगर कोई कंपाउंड उसमें पोजीशन को चेंज करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पर है, कार्बन नंबर 2 पर है, तो ये एंजाइम क्या करते हैं? उसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, पोजीशन को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, ट्रांसफरेज। स्टूडेंट्स ये ही ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर करते हैं एक ग्रुप को दूसरे, उसके लोकेशन को चेंज कर देते हैं। आइसोमेरिज्म क्या है कि एक ही सिमिलर होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखता हूँ C6H12O6, ठीक है, इट इज ग्लूकोज। और यही मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ C6H12O6, ये क्या है? इट इज फ्रुक्टोज। तो डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस होता है इनमें इनकी स्ट्रक्चर में। केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन अरेंजमेंट क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं, ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस फेनोमेना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो जो आइसोमेरिज्म करा रहे हैं, जो एंजाइम्स आइसोमेरिज्म करा रहे हैं, दीस एंजाइम्स आर कॉल्ड आइसोमेरेज, ठीक है, आइसोमेरेज। और लास्ट वन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? ये पॉलीमर, लार्जर मॉलिक्यूल, ये ब्रेक होकर क्या बनाते हैं? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, स्मॉलर मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस जो करा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड हाइड्रोलेस। और हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है स्टूडेंट्स? कि वाटर यूटिलाइज होता है, वाटर यूटिलाइज होगा, H2O यूटिलाइज होगा, H2 यूटिलाइज होगा, तब जाकर ब्रेक डाउन होगी, पॉलीमर कन्वर्ट होते हैं मोनोमर में, ठीक है। और यहाँ ये तो मैंने बताया लाइगेज क्या होते हैं, एटीपी यूज होगा, और फिर लार्जर सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, डीएनए सिंथेसिस होती है, डीएनए के लार्जर मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। और लास्ट वन लाइएज क्या करता है? वैसे ही ब्रेक डाउन करता है लार्जर सब्सटेंसेस की, किसमें ब्रेक डाउन करता है? स्मॉलर सब्सटेंस में, ठीक है। लार्जर सब्सटेंस की ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर सब्सटेंस में विदाउट यूज ऑफ वाटर। हाइड्रोलेस और लाइएस में क्या डिफरेंस है? ये वाटर को यूज करता है और ये वाटर को यूज नहीं करता, विद द यूज ऑफ वाटर एंड विदाउट यूज ऑफ वाटर।